दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यानी कि आज का हमारा नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ेंगे यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आज हम बेसिक से सीखने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 9th और 10th क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनकी सहायता पे ही आपके साइन थीटा कॉस थीटा के जितने भी एंगल के क्वेश्चन होते हैं वो भी इसी पे निकलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम इस एक ट्रायंगल बताएंगे, उस ट्रायंगल को बनाना सिखाएंगे। उस ट्रायंगल के बेसिस पे हम सारे फॉर्मूले निकालेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, क्योंकि सबसे पहले सवाल हमारा सबसे पहले दिमाग में आता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री हम रेशियो निकालना सीखेंगे। कौन कौन से निकालेंगे? साइन थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा का निकालेंगे, टेन थीटा का निकालेंगे, कॉट थीटा का निकालेंगे, सेक थीटा का निकालेंगे और कोसेक थीटा का निकालेंगे। इन सभी के हम क्या निकालेंगे? आज हम रेशियो निकालने वाले हैं, वो भी हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर की सहायता से। तो ये तीनों होते क्या? हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, यानी इससे पहले हमने लेक्चर अटेंड किया था पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी तक आपने उस पाइथागोरस थ्योरम को नहीं देखा है तो चैनल पे आके उसको जरूर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस थीटा। तो एक ट्रायंगल बना लेता हूं मैं, तो इस ट्रायंगल से आपको समझाएंगे। तो ओवरव्यू आपको मैं थोड़ा थ्योरम आपको बता देता हूं इस लेक्चर में। देखिए ये मेरा एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मैं बोलूंगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? राइट ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ये हमारा राइट ट्रायंगल होता है। हिंदी में बोलते हैं इसको समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज आप सभी लोग जानते होंगे कि कितने डिग्री का होता है, बताइए जरा कमेंट में लिख के। तो समकोण त्रिभुज होता है 90 डिग्री का। कितने का होता है? 90 डिग्री का। अच्छा जी, तो ये हमारी ये त्रिभुज होती है वो तीन भुजाओं पे होता है, यानी त्रिभुज तीन भुजाओं का होता है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा जो होती है, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम सुन लीजिए। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर, यानी दोनों शेष भुजाएं जो होंगी उनके वर्ग के योगफल के बराबर होता है। एक बार फिर से सुनेंगे। एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। ठीक है, आपको इतना समझ में आया? कोसेक थीटा ये हमारे थ्योरम हो गए। ये 90 डिग्री का होता है। चलिए जो सबसे बड़ी भुजा होती है, अभी मैंने आपको थ्योरम बताया है, सबसे बड़ी भुजा यानी कि इसको हम बोलते हैं कर्ड। क्या बोलेंगे? कर्ड। इसका नाम, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी एच बोल देता हूँ। इसका नाम लिख लेते हैं त्रिभुज का ए बी सी। ये मेरा कोई त्रिभुज के नाम हो गए। और सब जैसे खड़ी भुजा दिख रही है ए बी, ये लंब से भुजा आपको दिख रही है, इसका नाम होता है लंब। क्या होता है? लंब। इसको हम लंब बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी पी से प्रदर्शित करते हैं। छोटी जी आपको तिरछी नीचे वाली देख रही होगी लेटी हुई भुजा, ये वाली बी सी, इसको हम बोलते हैं बेस, यानी कि आधार। तो इसका नाम हो गया आधार। इंग्लिश में बोलते हैं बेस, यानी कि बी से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे इस तरीके के, यानी ये हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, ये तीन भुजाओं के नाम हो गए। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होगा इतना। आइए देख लेते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा के मुझे मान निकालने हैं, यानी कि फॉर्मूले निकालने हैं। किसकी बेसिस पे? इसके बेसिस पे निकालेंगे। चलिए तो ट्रिक लिखवा देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं ट्रिक क्या होती है इसको याद रखने के लिए, तो सारे बच्चे देख लें ट्रिक क्या होती है। लाल बट्टे कक्का, ये हमारी एक ट्रिक है। इस ट्रिक की सहायता से हम फॉर्मूले निकालना सीखेंगे। देखिए ऊपर एल है, इस एल का मतलब होता है लंब। हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हम लंब बोलेंगे। ए का मतलब होता है आधार। ए का मतलब क्या हो गया मेरा? आधार। और एल तो हमने बताई है। के का मतलब होता है इसमें कर्ड। के का मतलब क्या होगा हमारा? इसमें कर्ड होगा। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ड होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इस एल का मतलब समझेंगे हम, क्या समझेंगे बोलो? परपेंडिकुलर। और ए का मतलब भी लोग क्या समझेंगे इंग्लिश मीडियम वाले? आधार यानी बेस। कर्ड का मतलब क्या समझेंगे आप सभी लोग? एच समझेंगे। ठीक है,
इंग्लिश मीडियम वाले मेरे जितने भी बच्चे हैं 9, 10, 11, 12 के, वो एल का मतलब पी समझेंगे, ए का मतलब बी और के का मतलब एच। पर ट्रिक आपको यही याद रखनी है, लाल बट्टी कक्का। ठीक है, देखिए अब देखिए, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला। किसका निकाल लेते हैं? साइन थीटा का। फिर हम निकाल लेंगे कॉस थीटा का, देन उसके बाद हम निकालते हैं टेन थीटा का। पहले ये तीनों के हम निकालना सीखते हैं। तो साइन थीटा, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? साइन थीटा। तो इस ट्रिक में, ये मैंने ट्रिक लिखवाई, इसमें आप देख लीजिए साइन थीटा कौन सा आता है। तो एल बट्टी के आपको सबसे पहले दिख रहा है इसमें ट्रिक में, एल बट्टी के, इधर बाहर निकालू, इसमें आपको एल बट्टी के ये दिख रहा होगा अंदर वाला। ये होता है साइन थीटा वाला फॉर्मूला। किसका होता है? साइन थीटा का। और बीच में आपको ए बट्टे के दिख रहा होगा, इसको हम बोलेंगे कॉस थीटा का फॉर्मूला। और लास्ट में एल अपॉन के दिख रहा होगा, तो एल अपॉन के को हम एल अपॉन ए को हम बोलेंगे टेन थीटा। ठीक है, ये इस तरीके आपको दिख रहे होंगे, एल बट्टे के को साइन थीटा, यानी कि ये मेरा साइन, ये मेरा कॉस और ये मेरा टेन। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एल बट्टे के, एल बट्टे के ट्रिक में देखेंगे तो एल बट्टे के, और एल को हम क्या बोलते हैं? लंब। ये लिखा है एल का मतलब लंब, तो लंब हो गया, और के का मतलब कर्ड, तो लंब बट्टे कर्ड। हमारा फॉर्मूला क्या हो गया साइन थीटा का? लंब बट्टे कर्ड। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लंब का मतलब परपेंडिकुलर पी और कर्ड का मतलब हाइपोटेनस, तो पी बट्टे में एच, परपेंडिकुलर अपॉन एच। फिर हमारा होता है कॉस का, क्या है हमारा? आधार बट्टे कर्ड। देखिए बीच में आ रहा है आधार बट्टे ए अपॉन के, तो आधार बट्टे कर्ड। ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ड। ठीक है, और इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? आधार मतलब कि बेस और कर्ड का मतलब कि हाइपोटेनस, बी अपॉन एच। लंब बट्टे कर्ड और कर्ड बट्टे आधार। और टेन थीटा का देखिए, टेन थीटा का क्या होगा? लंब बट्टे आधार लिखा है तो लंब बट्टे आधार लिखेंगे, तो एल का मतलब लंब और बट्टे में आधार बराबर, यानी कि इंग्लिश मीडियम के लिए क्या होगा? लंब का मतलब परपेंडिकुलर और आधार मतलब बेस, पी अपॉन बी। तो ये हमने बड़ी आसानी से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के फॉर्मूले निकाल लिए। आप सभी की समझ में आ गए होंगे कैसे निकाले, इस ट्रिक की सहायता से। लंब बट्टे, वो लाल बट्टे कक्का की सहायता से। लाल में एल अपॉन के होगा साइन, ए अपॉन के होगा सी यानी कॉस, और एल अपॉन ए होगा टेन थीटा एंड टी। अब आप सब कहेंगे ये तो सर ये तीन है, आपने तो 6 बताए थे रेशियो। देखिए साइन कॉस टेन आपने तो 3 निकाले, तो बाकी भी बच्चे अभी निकालते हैं। तो इसके बाद टेन थीटा के बाद आएगा हमारा कॉट थीटा, फिर आएगा हमारा सेक थीटा और हमारा कॉस थीटा। तो सबसे पहले मैं टेन थीटा के बाद निकालूंगा कॉट थीटा का। किसका निकालूंगा? कॉट थीटा का। तो देखिए मैं पीछे से चलते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। पहले आप क्या करेंगे, इतना नोट कर लीजिए, उसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए अब मुझे निकालना कॉट थीटा का, तो मैं पहले सारे वो लिख लेता हूँ। देखिए टेन थीटा है ना इधर, तो टेन थीटा के सामने लिखूंगा मैं कॉट थीटा। वो क्यों लिख रहा हूँ अभी बताएंगे। कॉस थीटा के सामने मैं लिखूंगा सेक थीटा, और साइन थीटा के सामने लिखूंगा मैं कोसेक थीटा। ठीक है, ये मैंने लिख लिए। अब मैं निकालूंगा कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कॉट थीटा का अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको आंखें बंद करनी है, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार। तो कॉट थीटा का देखिए टेन थीटा का लंब बट्टे आधार है, तो इसका उल्टा करेंगे वो कॉट थीटा होगा। टेन थीटा क्या है? लंब बट्टे आधार, तो उल्टा हो जाएगा इसका आधार बट्टे लंब। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए एल अपॉन ए टेन थीटा का, तो उसका हो जाएगा ए अपॉन एल। इसका उल्टा कर दीजिए, ए अपॉन एल। ए अपॉन एल का मतलब आधार बट्टे लंब। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? ए अपॉन के, तो उसका क्या हो जाएगा? के अपॉन ए। बड़ी आसानी से के अपॉन ए, यानी कर्ड बट्टे आधार। ऐसे ही साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? लंब बट्टे कर्ड, तो उसका सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ड बट्टे लंब, यानी कि के अपॉन एल, कर्ड बट्टे लंब। ये सभी को आप सभी को समझ में आ गए होंगे। इस तरीके से इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं। इंग्लिश में कर्ड को हम बोलेंगे हाइपोटेनस, लंब को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। इसको हाइपोटेनस बेस,
इसको बेस और परपेंडिकुलर, इस तरीके से। अब आप कहेंगे कि सर आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लिखा, तो ऊपर कॉट थीटा क्यों नहीं लिखा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा नीचे क्यों नहीं लिखा? तो इसका रीजन क्या है आइए बताता हूँ। याद रखना साइन थीटा का हमेशा कोसेक थीटा उल्टा होता है। आगे हम फॉर्मूला पढ़ेंगे इसके अगली क्लासेस में बेटा। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होता है 1 कोसेक थीटा। क्या होता है? 1 कोसेक थीटा। क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, ये याद रखेंगे। ऐसे ही कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा होता है कोसेक कॉस थीटा। ऐसे टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा और कॉट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा। तो आपको ये तीन याद रख लेंगे मान, तो ये तो आप आसानी से निकाल लेंगे। बस आपको याद रखना है साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। ठीक है, तो साइन थीटा का बट्टे लंब बट्टे कट, कॉस थीटा आधा बट्टे कट, टेन थीटा लंब बट्टे आधा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका टेन थीटा लंब बट्टे आधा है तो कॉट थीटा हो जाएगा आधा बट्टे लंब। कॉस थीटा हमारा क्या है आधा बट्टे कट, तो सेक थीटा हो जाएगा कट बट्टे आधा। साइन थीटा लंब बट्टे कट, तो कोसेक थीटा कट बट्टे लंब। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखने थे। और अभी तक आपने पाइथागोरस वाली क्लासेस को नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए जाकर, उससे आपके इसके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी इस जो हमारा लेक्चर है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल पे आएगा इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।